अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, कराची शहर सिर्फ रोशनियों का ही शहर नहीं बल्कि ये टैक्स पेयर्स का शहर भी है। जी हाँ, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि रवां साल सिर्फ कचरा उठाने की मद में जून और जुलाई के महीने में कराची वालों ने 50 करोड़ से ज़ायद का टैक्स दिया है। और मुल्क भर की भी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला और सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला शहर भी शहर कायद कराची है। मगर सवाल यह है कि जब 50 करोड़ से ज़ायद कचरा उठाने का टैक्स ये शहर दे सकता है, इस साल 4 अरब रुपए कचरा उठाने की मद में हुकूमत टारगेट बना सकती है, तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में इस शहर के लोगों को, ख्वाह वो ताजिर बरादरी हो, आम शहरी हो, नौकरी पेशा अफराद हों, उनको क्या मिल रहा है? क्या इस शहर में कचरा उठा लिया गया है? क्या इस शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम किए गए? बारिशों की जब बात की जाती है तो क्या बारिशों में मौसम सुहाना होने के साथ साथ माहौल भी साफ़ सुथरा हो जाता है या गंदगी में मज़ीद 4 चांद लग जाते हैं? कराची के शहरी इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ दिखाएंगे आज अपने शो। 50 करोड़ से ज़ायद टैक्स देने के बाद कचरे के नाम पर कराची शहर के लोगों को क्या मिला, ख़ास तौर पर बारिशों में? कचरे की मद में जो इन्होंने 50 करोड़ रुपए लिए हैं तो कचरा ही मिला। अच्छा, कचरा ही मिला टैक्स लेने के बावजूद भी? हाँ, कचरा ही मिला। देख लें आप, देख सकते हैं चारों तरफ। तो सब पे आया है ये सब। जिस इलाके में आपकी रिहाइश है वहाँ पर डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ आती हैं सॉलिड वेस्ट की? आती हैं, वो भी पैसे लेते हैं। अच्छा। वो भी फ्री में नहीं उठाते, वो भी कराची वालों से पैसे लेते हैं, दुकानदारों से पैसे लेते हैं कि ये यहाँ से उठाएंगे तो इसके ही पैसे ले लो। जैसे गली में 20 घर हैं तो सबका दरवाजा बजा के लेके जा रहे हैं या किसी एक जगह से? नहीं, ये जो नीचे पड़ा हुआ होता है मेन रोड पे, तो दुकानों के आगे जो पड़ा होता है, दुकानदारों से कहते हैं कि इतने पैसे दे दो, ये दे दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो। कोई चीज़ है तो कोई ये चीज़ दे दें, ये खिला दें, ये पिला दें। हाँ। वो भी हमारी गवर्नमेंट पे ही गए। वो भी गवर्नमेंट? हाँ, गवर्नमेंट पे ही गए। मैं अभी गाड़ी देख रहा था आपकी, इसके अंदर से गंदा पानी निकाल के बाहर फेंक रहे थे। ये क्या चक्कर है? ये तो बारिश का पानी है यार, ज़रा बेहतियाती की वजह से आई है। हाँ, बेहतियाती की वजह से आ गया। ठीक है जनाब, कचरे के हवाले से कराची शहर के शहरियों का क्या कहना है, इस पर बात कर रहे हैं। क्योंकि कराची शहर में जब हम टैक्स की बात करते हैं ना, तो शायद हर चीज़ पर जो है वो टैक्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शहर के बासी जो है वो देर होते हैं। मगर कचरा टैक्स की जब बात की जाती है, जिसकी जो आमदन है वो करोड़ों रुपए से ज़ायद है, तो उसके अगेंस्ट कराची वालों को सफाई सुथराई किस तरह से मिल रही है, इस पर ज़रा हम बात करें। कोई बिल आपके ड्यू है? नहीं। बिल बिजली का, पानी का, किसी और चीज़ का, जो भी कनेक्शन हो आपके पास? कोई भी माशाल्लाह सब क्लियर है। वक्त से पहले? बिजली में स्टार कस्टमर है? स्टार कस्टमर। अच्छा। और अगर केएमसी का कोई टैक्स लगकर आता है, जैसे कि कचरा टैक्स भी लगकर आता है, वो भी अदा करते हैं? सब जो टैक्स आ रहा है सब अदा करते हैं। अब मेरा सवाल ये है सर कि कराची शहर के लोगों ने, आपने और मैंने, इस जून जुलाई में 50 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ कचरे की मद में टैक्स दिया है जी। उसके अगेंस्ट हमें क्या मिला है? 50 करोड़ के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मिला। उसके चक्कर में कुछ भी नहीं मिला भाई। कोई सफाई सुथराई, कोई भी नहीं हुई। बल्दिया की गाड़ी आती हो, गड्ढे, रोड खराब, हर जगह पर पानी भरा हुआ, जमा हुआ, कुछ भी नहीं कर रहे गवर्नमेंट। अब जैसे कमा रहे हैं ये लोग। अब जैसे कि ये तो मेन मार्केट है, इसी रोड के दूसरे कोने पे केएमसी हेड ऑफिस है। काम ही नहीं है ना, तरक्याती काम ही नहीं कर रहे लोग। तो बारिशों में सफाई वगैरह करने नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आया, कोई अमला नहीं आया। कोई अमला नहीं आया इधर। अच्छा, अगर कचरा टैक्स गवर्नमेंट हमसे लेती है, गवर्नमेंट कहती है टैक्स लेना, फर्ज बनता है ना, करके दे, करके नहीं दे रहे हमारे कोई लोग। हम तो परेशान हुए, मैं जलील हो गए यार रोडों पे। जो कचरा यहाँ सड़क पे दुकानों के बाहर पड़ा होता है, नहीं उठाते भाई। 2-2, 3-3 दिन तक के पड़ा रहता है। जब मौका मिला तो उठा लिया, वरना पड़ा है तो पड़ा रहेगा। वरना पड़ा तो पड़ा। अच्छा, ये तो हो गई आपकी दुकान की बात। जहाँ रिहाइश है वहाँ क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी यही है, औरंगी टाउन में भी यही सूरत हाल है। अच्छा, औरंगी की में रिहाइश आपकी, वहाँ पर घर घर से कचरा उठाने के लिए आते हैं, दरवाजा बजाकर कचरा उठाते हैं? घर घर से उठाते हैं। अरे वाह भाई, जबरदस्त। मंथली देते हैं हम लोग पैसे। अच्छा, वो प्राइवेट लोग होंगे? प्राइवेट मंथली देते हैं। हाँ। ताकि वो घर से कचरा लेके जाएं, रोडों पे नहीं पड़ा हुआ, लेकिन वो घर से लेके जाते हैं। मैं तो सरकारी इदारे की बात कर रहा हूँ। सरकारी इदारे तो सो रहा है, वो तो सो रहा है ना। प्राइवेट वाले काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट पैसे दे रहे हैं
उसमें ही मसला हल हो रहा है, वरना ये लोग नहीं कर रहे, गवर्नमेंट नहीं कर रही मसला तो हल। वो कौन सा काम है जो गवर्नमेंट आपको करके दे रही है? अगर कचरे के पैसे आप दे रहे हैं तो पानी गवर्नमेंट दे रही है फ्री आपको मीठा? नहीं, पानी आ नहीं रहा, पानी की वजह से बहुत परेशानी वो है। भी खरीदते हैं? वो भी खरीदना पड़ रहा है। टैंकर माफिया है इस टाइम, हाँ। टैंकर माफिया जो आया हुआ है उन्होंने ही कब्जा किया हुआ है कराची के अंदर पानी पे। अगर हम लोग को खरीदना पड़ रहा है पानी, अच्छा पानी पानी भी खरीदना पड़ खरीद रहे हैं और रहा है। कचरे सफाई के सुथाई के पैसे लिए देना भी? पड़ रहा है हमको। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से क्या मामला है? सिक्योरिटी के हवाले से मामला यही है, जैसे चोरी चमारी बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम। हाँ। खड़े में देख रहे हैं पुलिस वाले भी, लूट रही है वहाँ, हम्म। कुछ हल नहीं है, पुरसा हल नहीं है इधर। क्या करें? टैक्स लेना तो गवर्नमेंट का हक होता है। हक होता है, वो देना पड़ेगा, हाँ। वो उससे पीछे नहीं, लेकिन करे तो गवर्नमेंट तो काम करे। हाँ। गवर्नमेंट कोई इदारा काम नहीं कर रहा हमारा। अगर मिसाल के तौर पे कचरे के टैक्स लेने की मद में गवर्नमेंट आपके लिए कुछ करना चाहे ताजरों के लिए, तो फिलहाल यहाँ पर क्या किया जा सकता है फौरी तौर पर, जिससे कुछ मामला बेहतर हो जाए सफाई सुथराई के? फौरी अमला काम करे हमारे पास, इधर आके बंस रोड के ऊपर पूरा गंदगी हुई हुई है, हाँ। सफाई सुथराई करे, हाँ। थोड़ा कोऑपरेट करे हमारे साथ। गंदगी में बैठे मैं परेशान हुआ मैं ठीक है बहुत यार। ज़्यादा। अच्छा, मैं जब भी कारोबारी हजरात के पास आता हूँ ना, तो आप यकीन कीजिए कराची शहर के जितने कारोबारी लोग हैं जो ख़ास तौर पर मेन मार्केट्स में बैठे हुए हैं, कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसका बिजली का बिल अदा ना हो, कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी जनाब कोई ड्यूज़ रहे हुए हैं, मगर उसके अगेंस्ट में इन ताजरों को क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और अक्सर ताजर ये शिकायत करते हैं कि भाई कचरा टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं, सेल्स टैक्स हम दे रहे हैं, इसका रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड क्या है ये हम जानने की कोशिश करें। 50 करोड़ का टैक्स वसूल किया है गवर्नमेंट ने जून जुलाई के महीने में सिर्फ, और इस साल 4 अरब रुपए का टारगेट बनाया है कचरे के हवाले से टैक्स वसूल करने के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर काम नहीं हो रहा है तो ये टैक्स कहाँ गया है फिर? घर बन रहे हैं, छतें डल रही हैं लोगों की, ये बड़े बड़े जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये गवर्नमेंट वाले, आवाम के पास कुछ भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं है। रास्ते से घर से निकलते हैं, 15 मिनट का रास्ता होता है तो 1.5 घंटे में यहाँ अपनी शॉप पे पहुँचते हैं। हाँ। क्या खड्डे इतने, पानी जगह जगह, कोई एक्सीडेंट, कुछ भी। गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट सो रही है, सोने दो उनको। गवर्नमेंट तो ये जो सूबाई हुकूमत का जो इदारा है कचरा उठाने वाला, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो ये कह रहा है हम लोगों के डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, दरवाजे बजा बजा कर। पैसा देते हैं ना जब उठाते हैं। हमारी प्राइवेट है, हमारे घर की तरफ है, कोई कचरा नहीं उठाने आता, कोई गवर्नमेंट की सर्विस नहीं है। पैसे देते हैं कचरे वालों को, वो 300, 250, 300 जो महीने सबको लेकर देते जाते हैं, सबको हैं, देते वो तो प्राइवेट लोग हैं ना। अपने जब गटर अगर सेवरेज का निज़ाम खराब होता है तो उसके भी हम पैसे दे के खुलवाते हैं। वो यूसी से या कुछ भी नहीं टाउन से कोई अमला नहीं कुछ भी आता? नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर गटर खुलवाना है पैसे देना है? पैसे हर चीज़ के पानी के पैसे देने, तो ये तो गटर, ये तो है पानी, पीने का पानी जो गवर्नमेंट देती है उसके भी पैसे दे रहे हैं हम। हाँ, और पीने का पानी आ रहा है गंदा, खरीदना पड़ रहा है, आता ही नहीं हुआ। वल जब आता है तो इतना गंदा, इससे अच्छा बंदा खरीद ले जाके। तो मतलब उसके ऊपर दारोमदार नहीं है कुछ भी नहीं, लाइन के पानी कुछ के भी ऊपर। नहीं है। आपने कहा कि ये अपने घर बना रहे हैं और छतें डाल रहे हैं, तो जो ऑफिशियल्स हैं जैसे मेयर कराची हैं, सीएम सिंध हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जनाब हमने इदारे बनाए हैं, उसमें गाड़ियां हैं, इक्विपमेंट है, अमला है, उनकी तनख्वाहें हैं, जो पैसा लिया जाता है उन पे लगाया जाता है। कहाँ रोड देखे ना आप, हाँ। रोड पे तो निकले फिर पता लगेगा। अगर उन्होंने किसी को दिए तो आगे से गायब हो गए पैसे, अच्छा, ये भी हो सकता है। अगर उन्होंने उनके पास से पास हो गया, पैसा निकल गया, चले मान लिया तो उनकी आगे- बात सच है, हैं? उनकी बात सच है तो फिर आगे कहीं आगे और जा रहा है? कहीं और जा रहा है, लेकिन जा रहा है रोडों पे नहीं लग रहा है पैसा। रोड पे नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि तनकीद तो ठीक है आवाम करते हैं, और अगर कोई ये कह देता है कि भाई करप्शन हो रही है और लोग जेबें भर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में सवाल ये है कि भाई वो तो कह रहे हैं कि हम नहीं भर रहे हैं, अगर कोर्ट्स खुले हुए हैं उनके खिलाफ केस हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि अगर करप्शन वहाँ नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है, क्योंकि अगर ये पैसा सही तौर पर वसूल करके लगाया जा रहा होता तो आज बंस रोड पे यूँ कीचड़ और कचरे के अंबार ना होते। शायद ये वो सवाल है जिसका जवाब सीएम सिंध से लेकर और कराची के किसी भी स्टेक होल्डर के पास नहीं होगा। जून जुलाई जो अभी महीने गुजरे हैं, सिर्फ इन 2 महीनों में हम कराची वालों से, आपसे, मुझसे, इनसे 50 करोड़ से ज़ायद का टैक्स लिया है गवर्नमेंट ने कचरे की मद में। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि वो 50 करोड़ इस वक्त शहर में सही इस्तेमाल हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं हुए सर।
बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर कहाँ गया वो टैक्स? सब आपको पता है, सब सारे कहाँ जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं सारे मामला। अच्छा, जी, बारिशों में क्या सूरत हाल रही है आपके बंस रोड की और आपकी मार्केट्स की? सब कीचड़ों में और क्या नाम है डूबते हुए गए सब, और इतनी सी बारिश के अंदर। इतनी सी बारिश के अंदर, ज़्यादा तेज़ हुई भी नहीं, ज़्यादा देर भी नहीं हुई। कुछ भी नहीं हुई। कचरा उठाने वाली गाड़ी आती है यहाँ पर? हाँ आती है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में। 2-3 दिन में तो शायद इतना कचरा हो जाता होगा कि फिर वो उस गाड़ी, क्या शेड हो रहा है, हाँ, दिखाइए जरा। वो भी दिखाता हूँ मैं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन कसूरवार कौन है? अवाम है या मेयर कराची है या सीएम सिंध है? साथ में हकीकत में हम भी बुरे हैं। अवाम भी? जी। हमारी क्या गलती है? हम भी नहीं संभलते ना, हम भी अपनी जगह को बजाय थोड़ा सा साफ करने के हाँ। दूर करके फेंक दें, हाँ। नहीं यहीं फेंक देते हैं। फ्लैट की गलती खिड़की से ही हमारी फेंक है, दिया? बस हमारी भी है गलती। गलतियाँ तो हैं जनाब आली, मगर इतनी बड़ी गलती शायद नहीं है कि जिसकी सज़ा इस गंदगी और इस कीचड़ की सूरत में कराची वालों को मिल रही है। मैं कराची के तकरीबन हर ज़िले के अंदर और बेशतर यूसीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर हम लोग जाते हैं, हमारी टीम जाती है। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो शायद इस वक्त कराची के हर टाउन, हर यूसी की हालत कमोबेश एक जैसी है और वो हालत अच्छी नहीं है। कचरा आपको जा बजा दिखाई देगा, बारिश हो जाए तो सेवरेज का पानी, कीचड़ वो आपको जा बजा दिखाई देगा, खुले मैन होल्स और उबलते हुए गटर, ये कराची की अब पहचान बन चुके हैं। शायद 50 करोड़ एक बहुत बड़ी अमाउंट है और इस 50 करोड़ रुपए से कराची में और क्या हो सकता था? अगर कचरा नहीं उठाया जा सका तो क्या ये 50 करोड़ किसी और काम आ सकते थे? इस पर बात करें। हमारी हुकूमत ने कचरा उठाने की मद में, आपको लगता है कि वसूली हो गई है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई है या थोड़ी बहुत हो गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप हमारे इलाके में है कुरंगी क्रॉसिंग, हाँ, आप वहाँ आके चेक करें। मैं तो अक्सर उन इलाकों में शोज करता आप हूँ। वहाँ आके चेक करें कि कितना कचरा, कितना कहाँ कैसे पड़ा हुआ है। हाँ, अगर हुई होती तो सामने नज़र आती ना एक चीज़। नज़र गवर्नमेंट तो ये दावा कर रही है कि जनाब हमने गाड़ियाँ भी ली हैं, इक्विपमेंट भी लिया है। बताए ना कहाँ से दावा कर रही है। घर पे रोज़ के कचरा उठाने तो आता नहीं है, गाड़ियाँ तो आती जो नहीं है। कचरा उठाने वाला इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जी जी, वो ये कहता है हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, मतलब नहीं। दरवाज़ा बजा कर। नहीं, पिछले 10 दिन से तो गाड़ी नहीं आई कचरा उठाने। 10 दिन से? हाँ, तो फिर घर का कचरा कहाँ जाता है? कचरा कुंडी में जाता है। कचरा कुंडी जाओ तो वो भरी पड़ी है, हाँ, वो प्राइवेट जो लोग आते हैं कचरा उठाने वाले, वो भी नहीं आ रहे। वो भी नहीं आ रहा है। वो भी उनके भी पेट भर गए ना। हाँ। जब उनके पेट भर गए तो वो कैसे आएंगे? अगर ये 50 करोड़ जो हमसे वसूल किए हैं, अगर ये इस काम में नहीं लगे तो आपको क्या लगता है फिर ये पैसा कहाँ चला गया? सर आई डोंट नो, इतने तो काबिल आप भी हैं, आपको भी पता होगा इस चीज़ का, हाँ। कि सब जानते हैं कौन से पैसे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है जनाब आली, पैसा कहाँ जा रहा है शायद लोग जानते भी हैं। अच्छी हाँ, जगह पे तो नहीं लग रहा ना वो। हाँ, अच्छी जगह पे लग रहा हो तो वो चीज़ नज़र आ रही हो, नज़र आता, ठीक है ना? सड़कें में साफ सुथरी। दैट्स द पॉइंट। यस, अगर एक चीज़ जहाँ लग रही है वो नज़र आ रही हो कि यार यहाँ पे ये चीज़ लग रही है और यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं, इतना बजट अगर पास हुआ है तो बजट पे नज़र आ रहा हो, कचरा कुंडी ना हो, ठीक है, नदी नाले आप देखें, बारिश होती है नदी नाले भर जाते हैं, कितने लोग मरते हैं, कितने लोग जाना से जाते हैं। अभी भी आप अगर कोरंगी से हैं तो कॉजवे पर अभी लड़के जो है वो डूब गए। जी, मैं आ रहा हूँ कुरंगी क्रॉसिंग से, हाँ। मुझे 2 घंटे लगे आने में। My अब आप God। सोचें, एक पुल क्रॉस करने के लिए 2 घंटे, दोनों नदियाँ भरी पड़ी हैं, ठीक है, वहाँ पानी आ हर साल का सर, 1-2 महीने का नहीं है, हर साल का, जब बारिश होती है, जब पानी आता है। चलें जनाब अली, ये सूरत हाल है। अवाम की राय, जो मैं शुरू से ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना वो अवाम की राय की है। इसी के ऊपर प्लानिंग भी होनी चाहिए, इसी के ऊपर फैसले भी होने चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मेरा सादा सा सवाल है कि अगर अवाम ये कहते हैं कि ये 50 करोड़ सफाई सुथराई पे नहीं लगा है, और तो पहला सवाल ये कि जनाब लगा क्या है फिर ये पैसा, और दूसरा सवाल ये कि अगर सफाई सुथराई पे नहीं लगा तो कहीं और लगाया जा सकता था क्या? मेरे ख्याल से यूसी या टाउन या केएमसी का अमला आकर सफाई कर रहा है।
भाई मेरे वैसे नहीं, आप खुद ही बात करें। वो कल से काम करने के लिए आए, गटर सब बंद पड़े हुए, सारे पानी यहाँ पानी हो रहा है। देखो तुम्हारे सामने कितनी गंदगी हो रही है। हाँ, ये सारी गंदगी की वजह से हो रहा है। तो आपकी कंप्लेन पर आए ये या इनको पैसे देकर बुलाया है? पैसे दे के बुलवाया इसको हमने। अच्छा, कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 1200 रुपये बहुत बोला इसको भी। तो ये आप अपनी यूसी में कहता कहता है उसको सबको सुनते आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, बंजी मार मारी। ये खुद देखो गटर कैसे फुल हो रहे हैं बाहर के, चेक करो बाहर के गटर कैसे हो रहे हैं। चलो ठीक है, मतलब अगर गटर भी खुलवाना है तो पैसे खुद देना है। खुद करवाइए या नवाब भाई, नवाब टाउन वाले आए थे? टाउन वाले आए, यूसी वाले आए, या आप लोगों ने सफाई करवाई है? कोई भी नहीं आया, खुद ही हुई है भाई। खुद करवाई है? तो कितने पैसे दिए उसको? खुद नहीं करवाई, मतलब ये खुद ही सफाई हुई है। खुद मतलब सूखते सूखते खुद के हो गया। चलो सफाई के लिए यूसी का टाउन का अमला आता है बर वक्त सफाई के लिए, कचरा उठाने के लिए, सॉलिड वेस्ट की गाड़ी? वालेकुम अस्सलाम। कभी कभार आते हैं। अच्छा, कभी कभार? हाँ, महीनों में, सालों में। हाँ, और वैसे तो यहाँ पर आप हाल देख ही रहे हैं, आपकी एंट्रेंस पर ही कीचड़ पड़ी हुई हर है। जगह तकरीबन जो है ना, हाँ। आपको पूरे शहर में यही नज़र आएगा। तो ये कि होता है काम, ये नहीं कि नहीं होता, आता है हमला, लेकिन ये कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ऐसा चलता है। ये तो डेली का काम है ना? हाँ, डेली बेसिस पे होना चाहिए भाई, आप अपनी दुकान की डेली सफाई करते होंगे, ऐसी बात है। तो फिर गवर्नमेंट के लोगों ने भी अपने शहर की डेली ही सफाई करनी है। होती है सफाई, ये कि लेकिन कि आप उस टाइम पे आपको पता है इमरजेंसी सूरत हाल है। इमरजेंसी सूरत हाल है, तो जहाँ पर ज़्यादा मुश्किलात हैं तो वहाँ पर ये हमला लगा हुआ होगा। 50 करोड़ रुपए से जायद आपसे, मुझसे, कराची वालों से सिर्फ जून जुलाई में टैक्स लिया है हुकूमत ने कचरा उठाने की मद में। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है कि इस 50 करोड़ की वसूली हो गई है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता कोई भी है। हैं? नहीं, कितने परसेंट सर? 1% भी नहीं हुई है। अच्छा, 1%? आप देखो, आपके सामने है सब कुछ। अच्छा, थोड़ी बहुत सफाई भी नहीं हुई है आप समझते हैं? इतने सॉलिड वेस्ट का इदारा है। मदद आप कर रहे हैं, अपनी मदद आप कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी नहीं आ रहे। किस किस चीज़ में पैसा दे रहे हैं? मिसाल के तौर पे सफाई के लिए, और अगर गटर खुलवाना है दुकान के बाहर का, हाँ, प्राइवेट बंदा आएगा। प्राइवेट। हालांकि ये केएमसी हेड ऑफिस सामने है, यूसी इधर है, टाउन ऑफिस सदर का यहाँ पर है। वो तो आएंगे, अभी देखेंगे कहीं मुर्गा मिल रहा है, कोई केएमसी वाला आया उसको उठा के ले गया। अच्छा। अपने ही दिहाड़ी में चक्करों में लगे हुए होते हैं। अच्छा, और क्या। इस साल हुकूमत ये कह रही है कि हम 4 अरब रुपए का टारगेट बना रहे हैं कचरा टैक्स के लिए। तो 4 अरब रुपए अगर जमा हो गए तो कराची शहर की नहीं आएंगे। क्यों? वो कहाँ जाएंगे पैसे? वो चले जाएंगे, जिस तरह डैम के चक्कर में गए थे। अच्छा, वो कहाँ गए डैम वाले पैसे? वैसे कराची की सफाई सुथराई के लिए 4 अरब काफ़ी हैं? हो जाएगा काम अगर लग जाए? अगर करना चाहें तो। अगर 4 अरब पूरा लग जाए तो मैं कह रहा हूँ 1% भी नहीं लगाते। अच्छा, चले जनाब, 4% को तो छोड़ें आप। चले जी। ये परसेंटेज के हवाले से अगर बात करें तो मैं ये समझ रहा था शायद अवाम कहेंगे कि हाँ 10-20%, 30% लगा है, मगर लोगों की राय ये है कि शायद 1% भी इसका अगर लगा होता तो नज़र आता। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इंतज़ामिया का मौक़िफ़ लेते हैं तो उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, उनके अपने मामलात हैं और उनके अपने दावे भी हैं। और दावा ये है कि भाई काम हो रहा है दिनों रात, मगर आवाम का और मेरा भी सवाल ये है कि अगर काम हो रहा है नज़र क्यों नहीं आ रहा? कचरे का टैक्स देते हैं? कचरे का टैक्स घर पे देते हैं, यहाँ पे बंदी रखा हुआ है। उसको पैसे देते हैं महीने, और घर पे जितने भी टैक्स लग कर आ रहे हैं वो सब अदा सारे बिल अदा करते हैं। शुक्र है मालिक का। अच्छा, मेरे ख्याल से देते हैं, तभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर हुकूमत ने आपसे और हमसे 50 करोड़ से जायद सिर्फ कचरे का टैक्स ले लिया है। 50 करोड़, ये तो हमें नहीं पता भैया कितने हम तो अच्छी अमाउंट है। हाँ, अच्छी अमाउंट है। ये 50 करोड़ कचरे की मद में जो लिया है, इसकी वसूली हुई है? इस शहर में लगा है ये 50 करोड़? कहीं नजर तो नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत, कोई 10%, 20%? हाँ, ये है कि सफाई वफाई थोड़ी जल्दी हो गई है, मगर लगा कहीं भी नहीं है। अच्छा। हाँ, रोड वही टूटे हुए, हाँ, वही अंचर पंचर ढील हो जाते हैं बाइक पे यार। हाँ, वही रोड टूटे हुए। हाँ। आएंगे चकती है, वो थोड़े थोड़े टुकड़े बना देंगे। हाँ। कि हमने रोड बना दिया पूरा। अच्छा, वो टुकड़े मेरे ख्याल से महीना भी नहीं चलते पूरा। वो महीना क्या, वो पानी गटर का बहेगा, वो बह जाता है, क्योंकि वो बहुत मामूली सा पैच होता है ना। बहुत मामूली। अच्छा, आपने कहा घर पर जो टैक्स आता है कचरे वगैरह का वो देते हैं मिलों में, तो घर से दरवाज़ा बजाकर या दरवाजे के बाहर से हुकूमती जो गाड़ी आती है, नहीं, हुकूमत की नहीं आती है। वो गाड़ी नहीं आती? नहीं, हुकूमत की नहीं आती है। सॉलिड वेस्ट वालों की अलग से
ये अफगानी आते हैं ना, अच्छा, वो महीना लेते हैं अफगानी, वो उठाते हैं कचरा। उनको ना अलग कोई- पैसे देने? उनको देना, और बिल में जो आते हैं वो अलग देना है। हुकूमत की कोई गाड़ी नहीं आती है। वो जो कचरा ग्रीन कलर की सॉलिड वेस्ट की गाड़ी कोई नहीं है, आती है मेरे कहाँ इलाके रिहाइश है आपकी? में। नॉर्थ कराची में कोई गाड़ी नहीं कोई आती। गाड़ी नहीं आती। वो जो प्राइवेट बंदा आएगा उसको वो नकल अफगानी, से हाँ, अफगानी। 300 ले रहा महीने का। महीने का 300। ठीक है, महीने का 300 का मतलब है कि 3600 रुपये साल का एक आदमी का, ऐसा ही है। और सिर्फ नॉर्थ कराची में इतनी आबादी है कि अगर ये 3600 हर घर से महीने साल का जा रहा है, तो हुकूमत ने शायद जो 50 करोड़ टैक्स जमा किया है वो उस टोटल अमाउंट का उशरा उशीर भी नहीं बनेगा। इतनी आबादी है कराची शहर की, तो शायद टैक्स तो 50 करोड़ जा रहा है, मगर अनऑफिशियली जो खर्चा कर रहे हैं कराची वाले कचरे के ऊपर, उसकी जो रकम है वो अरबों में चली जाएगी। और उसके अगेंस्ट मिल क्या रहा है, ये भाई बड़े हमें यहाँ पर जो है वो बता रहे थे कि इनके पास कुछ हकाइक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते। टैक्स देते हैं भाई, दुकानदार तो सारे ही देते हैं तकरीबन, ऐसा ही है? बिजली का कोई बिल बाकी है, ये सारे भर दिए? सारे भर दिए। तो अब ये बताएं कि इस दुकान पर आने के बाद जो हुकूमती इदारे हैं उनकी जानिब से क्या मिलता है? कोई सहूलत मिलती हो, कोई सफाई की गाड़ी आती हो? पानी वानी सब हम सफाई करवाते हैं तकरीबन। दुकानदार खुद करवाते हैं? ये जो खुद ही खुद सारा साफ हो रहा है सारा। हाँ, बस ये कि हमने तो गाड़ी नहीं देखी अभी तक। ये यूसी की या टाउन की कोई गाड़ी नहीं वो है? है कि सफाई की गाड़ी आती है सिर्फ। अच्छा, हाँ, वो आती है, कचरा उठा के चली जाती है। अच्छा, कितने दिन में आती है या डेली आती है? डेली डेली कचरा उठा के ले जाते हैं? चलें भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कहाँ से ले जाते हैं ये सामने से। ये सामने पार्क के पास से। चलें, अगर ये ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर डेली कचरा उठाया जाने लगे तो फिर कराची शहर में शायद कचरा नज़र नहीं आएगा। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि कचरा हर जगह से उठाया नहीं जा रहा है, टैक्स ज़रूर लिया जा रहा है। पूरा साफ़ नहीं करते? साफ नहीं करते। अच्छा, तो वो ये गवर्नमेंट की जो सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी? वही गाड़ी अच्छा, तो अभी जो यहाँ पर बारिशों में सूरत हाल बनी, इसकी सफाई सुथराई के लिए कौन आया है? यहाँ कोई भी नहीं आया। अपनी मदद आपके तहत काम हुआ दुकानदारी लगे हुए थे सारे? दुकानदार लगे हुए थे। हाँ, ऐसा ना आता है ना आया है। दूसरा ये कि यहाँ पे सीवरेज की लाइन डली हुई है, हाँ। मगर ब्लॉक हुई हुई है। हाँ, सैकड़ों लोगों से हमने वो कहा हुआ है, जो इनके चेयरमैन वगैरह आते हैं, हाँ। वो कहते हैं हाँ हो जाएगा, मगर हुआ आज तक नहीं है। अच्छा, और जबकि मस्जिद साथ है, हाँ। यहाँ पे नमाजी भी आते हैं। अब बड़ी मस्जिद है। जी हाँ, बड़ी मस्जिद है, नमाजी भी आते हाँ। हैं साथ साथ। उसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई जनाजा आ जाए, हाँ। तो वो भी गंदे पानी में से गुजरना होता है। अभी जो यहाँ पर ये कीचड़ और ये सीवरेज का पानी है, ये भी उस लीकेज की वजह से है? ये बरसाती पानी था जो गढ़ों में जमा हो जो गया? घरों में जमा हुआ था। हाँ, बाकी गली के अंदर से पानी आता है। गली के अंदर। अच्छा, एक खबर ये है कि सिर्फ 2 माह में, यानी कि जून और जुलाई जो अभी गुजरा है, आपसे मुझसे कराची वालों से हुकूमत ने कचरा उठाने की मद में 50 करोड़ से ज़ायद का टैक्स लिया है। मेरा सवाल ये है, उसकी वसूली कितने फीसद आप समझते हो गई कुछ है? भी नहीं हुई है, सब जेबों में गई है। सारी? सब जेबों में गई कोई है। 5-10 फीसद भी नहीं लगा होगा? किसी का पेट ये, किसी का पेट ये, किसी का पेट ये। अच्छा, बस इस साल 4 अरब रुपए का टारगेट है। कुछ भी हो, सब जेबों में जाएगा। चले जनाब आली, कराची टैक्स देंगे फिर भी? कराची में रहना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अच्छा, ये सब कुछ जानते हुए भी टैक्स देने के लिए आमादा है? आवाज़ है क्या, मजबूरी है। मजबूरी है? मजबूरी है, भाई मजबूरी, वो तो गवर्नमेंट कहती है ये तो हमारा हक है टैक्स लेना। वही आ गई ना, मजबूरी आ गई ना साथ। हाँ। चले, ठीक है जी। अच्छा, ये मजबूरी कितना काम आ रही है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। 4 अरब रुपए एक बड़ी माकूल रकम है। अगर साल भर में वो कचरा उठाने की मद में, सिर्फ यूँ तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, अगर जमा कर ली जाए तो वो कराची में किस हद तक काम आएगी, सवाल ये है लोगों से। आप समझते हैं कि वो सारी की सारी टैक्स पेयर है, या कुछ तबका ऐसा भी है जो नहीं भी देता होगा? लाजमी सी बात है कि सारे के सारे टैक्स तो पेयर नहीं हो सकता। हाँ। कुछ तबका ऐसा भी है जो बगैर टैक्स पेयर है। मेजॉरिटी ताजिर आप समझते हैं टैक्स देते हैं? जी जी, लाजमी। आजकल जो FBR की जो नई पॉलिसीज़ हैं जो है वो तो छोड़ते ही नहीं है बगैर टैक्स पेयर वालों को। अच्छा, आप तो बड़े वाले टैक्सेस पे चलेगा, मैं एक छोटे टैक्स की बात करता हूँ। कचरा टैक्स एक आता है, और उस कचरा टैक्स की मद में सिर्फ 2 माह के दौरान, जून और जुलाई में, कराची वालों ने 50 करोड़ से ज़ायद टैक्स दिया है। बिल्कुल दिया है। वसूली कितनी हुई है सर?
तो वसूली तो कुछ भी नहीं है। वसूली क्या है, बस क्या बता सकते हैं, हालात आपके सामने है। हाँ। ये थोड़ी सी भी बरसात होती है तो यहाँ के हालात ही ख़त्म हो जाते हैं। सड़कें 1 हफ्ते पहले बनी थी, उनका बेड़ा गर्क हो गया, सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पर कोई वसूली नहीं हुई है सर। हुकूमत या हुकूमती इदारे आपको, एक टैक्स पेयर को, एक ताजिर को जो मईशत में अपना हिस्सा मिलाता है, उसको सहूलियत क्या दे रहा है? सर इस वक्त तो अगर देखा जाए तो कोई सहूलियत नहीं है, बल्कि ये समझे अपनी मदद आपके तहत ही सारे काम हो रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कोई हमारे ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई ऐसा एडवांटेज, कोई ऐसी सपोर्ट कुछ भी नहीं है। इस वक्त अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं है, आपके सामने ही है। जो भी हालात हुए हैं अभी 1 हफ्ते से, जो बरसात की नज़र हुए थे, सब ने अपनी मदद आपके तहत सारे काम करे। कोई कारिंदा, बारिश में इस गली का क्या हाल था? बारिश के अंदर इतना बुरा हाल था कि सर ये आज के जो अपनी खुद ही निकासी हो गई है, नहीं तो यहाँ पर तो सर 1-1 हफ्ते पानी नहीं निकलता। कोई अगर हम पिछली बारिश की बात करें, 19 अगस्त वाली बारिश की, तो 1 महीने के करीब अब वक्त गुजर गया है ना, 20-22 दिन हो गए। इन 20-22 दिनों में इन हालात की वजह से, सीवरेज या गढ़ों की वजह से कारोबार हमारा कितना मुतासिर हो जाता है? सर ये समझ लें कि हम 1 दिन की छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। एक ताजिर अगर 1 दिन की छुट्टी करे तो वो कम से कम भी 6 महीने पीछे चला जाता है। 1 दिन की छुट्टी से? जी 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 बिल्कुल। लेकिन अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये 1 हफ्ते, पिछले 4 हफ्तों से मुतवातिर यही सूरत हाल हो रही है, तो ये हमको कितने लॉस के अंदर गए होंगे ये आपको अंदाज़ा हम बता नहीं सकते इस वक्त। अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहे आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो कारोबार कर रहे हैं, क्या कर सकती है फ़िलहाल यही जिससे उन्हें है कि कुछ जी हमको सपोर्ट हो जाए? सपोर्ट ये करनी चाहिए सर के, एक तो ये कि जो बरसात हो, पानी की निकासी हो जाए फ़ौरन, दुकानों में दाखिल ना हो भाई। हाँ। रोड अच्छे बनाए जाएं ताकि पानी खड़ा ना हो, सबसे मेन एडवांटेज। बारिश हो तो भी कम से कम निकासी होनी चाहिए ताकि कारोबारी तबका, अब हमारे से ज़्यादा बुरा हाल सर आप उर्दू बाज़ार में जाकर देखें किताब। जी बिल्कुल, ये उसी उर्दू बाज़ार की बात हो रही है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जिस उर्दू बाज़ार में हम कल पूरा प्रोग्राम कर आए और उसकी वीडियोस भी हमने शेयर की हैं मुक़्तदर हलकों के साथ। तो ये आप हमसे ज़्यादा बुरा हाल उन बेचारे ताजिर बरादरी, आप वहाँ पर जाकर देखा होगा आपने, आंसुओं से रो रहे हैं इस वक्त। मैं ये हाल है। 1 घंटा वहाँ खड़ा था और मेरे पास फुटेज है उसकी एविडेंस के तौर पर। 1 घंटे में 1 कस्टमर मुझे दुकान पे नज़र नहीं आया। 1 कस्टमर की मैं बात कर रहा हूँ। और दोपहर के 2 बजे मुझे दुकानदार ये बता रहे थे कि अब तक जो है वो सेल्स की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है ताजिरों के लिए, कारोबारी तबके के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जब हम वापस आएंगे ना, तो मैं सवाल ये करता हूँ कराची वालों से कि कराची वालों, टैक्स के बारे में क्या राय है और टैक्स किस तरीके से जो आप अदा करते हैं वो आप तक पहुँच सकता है, उसका तरीक़ाकार क्या समझ में आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। रवां साल 2 माह के दौरान सिर्फ जून और जुलाई में 50 करोड़ से ज़्यादा टैक्स सिर्फ कचरा उठाने की मद में दे दिया है। ये खबर सुन के कैसा लगा और इस खबर पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये खबर सुन के तो हंसी आती है। आप मुझे बताएं, शहर का कौन सा इलाका है जहाँ पर कचरे के अंबार ना लगे हुए हों? हर जगह चले आए, आपके सामने देख लें, ये कचरे के अंबार लगे हुए। थोड़ा सा अगर आपका कैमरा दिखा सके तो वो सामने कचरे के अंबार लगे हुए। ये हुकूमत सिंध सिर्फ झूठ पे मतमी बातें कर रही है, हकीकत इसमें कुछ भी नहीं है। कोई सफाई का निज़ाम नहीं है भाई। वो गाड़ियाँ आती तो हैं उनकी कचरा उठाने वाली भाई, वो खाली जो है ना दिखावे के लिए आती हैं। वो भी लड़के आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, हाँ। गाड़ियाँ खड़ी करके और चले आते हैं। जॉब डन, बस तस्वीर खींच के जॉब डन। हाँ बस तस्वीरें खींचो और अपनी वीडियो बनाओ और चले जाओ। अच्छा, फिर सवाल ये है मेरा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये 50 करोड़ जो हमने दिए हैं कचरा उठाने के लिए, ये अगर उससे कचरा नहीं उठाया गया तो फिर ये पैसे कहाँ गए? ये हुकूमत सिंध की जेब में गए हैं ये सारे पैसे। ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं खाली कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया है। हुकूमत सिंध में तो सैकड़ों हज़ारों लोग हैं, तो कहाँ चला जाता है पैसा? एक प्यून से लेकर CM सिंध तक बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं किसी फर्द वाहिद की रकम हुई है? सर ये सब में बट याद है पैसा जो है ना, जो आपके जो काम है, जो जिस काम के लिए फ़ंड दिया जा रहा है उस काम में कोई भी खर्च नहीं हो रहा आपका पैसा। अच्छा, अगर कराची शहर में कचरा मुकम्मल तौर पर उठाना हो, उसको ठिकाने लगाना हो, आप क्या समझते हैं कि अंदाज़न
कितने पैसे कराची वालों को जमा करने पड़ेंगे तो ये काम हो जाएगा? सर जितना पैसा मिला इनको कराची एक हफ्ते में साफ़ हो जाए, जितना इनको आप बता रहे हैं कि जो अमाउंट मिला है ये इनको इसका 10 गुना भी पैसा मिलेगा तो ये कराची साफ़ नहीं कर सकते ये लोग। इस हुकूमत के बस की बात नहीं है कराची साफ़ करना, तब भी नहीं हो सकता जी। ठीक है। अच्छा जनाब अली, जो ताजिर बिरादरी है ना, ये कुछ यूँ भी शिकायत करती हुई दिखाई देती है कि जब भी हम किसी कारोबारी शख्स से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि कारोबार हम खुद कर रहे हैं, इसमें हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट है, सफाई हम करवाते हैं, सिक्योरिटी हमने रखी हुई है, पानी ख़रीद कर हम पी रहे हैं, गटर हम खुलवा रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट हमें क्या कर रही है और किस बात का टैक्स लिया जा रहा है? ये सवाल होता है ताजिरों का। तो ज़रा इसी पर बात करते हैं और जानते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है। सर क्या कर रही है गवर्नमेंट? 4 अरब रुपए का टारगेट है इस साल आपसे और मुझसे, पूरे शहर के लोगों से, सिर्फ कचरे की मद में टैक्स जमा करना। मेरा ये सवाल है कि हमारा जो कराची का मेयर है ना, अभी जो बारिशें हुई, तेज़ बारिश हुई, मूसलाधार, लोग मरे भी करंट लगने से, सारी चीज़ें, हमारे जो कराची के मेयर निकले साफ जगहों पे खड़े हो गए और उन्होंने बोला यार पूरा क्लियर हो गया। अच्छा 1 घंटे बाद फिर मूसलाधार बारिश हो गई। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कराची ये क्या है। जो शहर है ना वो इस्लामाबाद और लाहौर, कराची नहीं। कराची और इस्लामाबाद लाहौर में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। आप उन्हें भी विफाक पैसा दे रहा है। नहीं, वो उनका सिस्टम ही अलग है ना। लाहौर आप जाओगे तो ऐसा लगेगा आप दुबई में आप। तो मेरा सवाल यही है ना, क्यों ऐसा हो गया? ऐसा यूँ है कि हमारे जो हुकूमत सिंध के जो सारे ताजिरान हैं ना, जो बड़े बड़े कुर्सियों में बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे। ताजिर जो सारे बैठे हैं, गुजरा सारे जो बैठे हैं ना, बड़े बड़े सीटों पे जो कुर्सी लेके बैठे हैं, वो काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ बैठे हैं। अच्छा। पानी सूख जाता है, जब खड़े हो जाते हैं फिर तस्वीर खींच लेते हैं। अच्छा। पानी जब भर जाता है ना, हमारे जो वो हैं गवर्नर सिंध जो पानी में खड़े रहे, घूमते रहे, आपने देखा ना, पूरी दुनिया ने देखा भाई। गवर्नर भी आए, सीएम भी आए, मेयर भी आए, सारे आए। बारिशों में इस जगह की क्या सूरत हाल थी? ऐसी थी जैसे सब जगह की, आप कहीं भी चले जाओ सूरत हाल एक जैसी है कराची, किसी भी जगह चले जाओ आप, मार्केट हो, रिहायशी इलाका, आपको बचना है ना तो फिर आप लाहौर इस्लामाबाद चले, बस मैं ये कहना चाहूँ। और जनाब अली सर 4 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया इस साल, अगर 4 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया इस साल, जैसा कि हुकूमत ने टारगेट किया है, इस 4 अरब रुपए से तो कराची साफ हो जाएगा ना? भाईजान कहाँ से साफ हो जाएगा? अभी तो आप ये बताएं कि बिजली के बिल के ऊपर पहले 400 रुपए KMC लेती थी, अब उन्होंने 750 रुपये कर दिया। मेयर कराची साहब ये बोलते हैं कि हमने 25 अरब रुपए टैक्स ले लिया है। अब ये 25 अरब रुपए जब टैक्स ले लिया है तो कहाँ नज़र आ रहा है, कहाँ लग रहा है? भाई कहीं तो लगा होगा ना, गाड़ियाँ खरीदी होंगी, कोई इक्विपमेंट खरीदा होगा, कोई अपने इन्होंने मशीनरी खरीदी होगी, नज़र आ रही होगी ना सर? कहाँ नज़र आ रही है? आप भी कराची के रहने वाले हैं, हम भी कराची में पैदा हुए हैं, छोटे से बड़े हो गए। ये तो एक ख्वाब ही हो गया कि मशीनरी खरीदी और क्या किया और क्या नहीं किया। अभी तो के इलेक्ट्रिक जो है वो बेकाबू जिन की तरह हुई हुई है, लोड शेडिंग, ना बिजली है। इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है? 3 चीज़ें, बिजली, गैस, पानी। वो तीनों ही नहीं है, वो तीनों ही नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। तो आप मुझे बताएं, तीनों के लिए ही पैसे खर्च करने हैं। इन तीनों के लिए ही पैसे खर्च हो रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं दे रही है। गवर्नमेंट नहीं दे रही है। आप ये देखेंगे बारिशों के अंदर कैसे कैसे नुकसानात हुए हैं, लोग गरीब से गरीब तर हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी चला गया है। गवर्नमेंट सर कहाँ थी ये मुझे बताएं? कितने रोड बह गए हैं, क्या इनकी प्लानिंग थी? कोई प्लानिंग नहीं थी। क्या किया जा सकता है अगर कराची शहर को साफ़ सुथरा बनाना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या आवाम कोई अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं इसके अंदर? सर आवाम क्या डाले हैं, हुक्मरान तो ये सब यही बैठे हुए हैं। कराची के मामले को वो टेकअप करे, संजीदगी से। सियासतदानों का है ना सर, सियासतदानों का क्या है? सियासतदानों को भी सर आपको सब पता है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन हमारे साथ तो ये जुल्म और ज्यादती है। पहले लोग कराची को देखने के लिए आते थे, बिल्कुल ऐसा है, इस रोशनी के शहर को देखने के लिए आते थे। अब मुझे ये बताएं कि ये रोशनी का शहर कहाँ चला गया है? ये तो वीरानियत में चला गया। गटर उबल रहे हैं, रोड खस्ता हाल है, पानी आ नहीं रहा, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस घरों में नहीं आ रही, लोग सिलेंडर लेके जा रहे हैं। आप मुझे बताएंगे सर हम कहाँ चले गए? हम लोगों को तो तरक्की की तरफ जाना चाहिए, हम तो रिवर्स की तरफ चले, रिवर्स गियर लग गया, कराची को लग गया। अभी आप आज आए हैं, आप आते 2 दिन पहले तो ये सारा गटर 2 दिन पहले हम ऐसी जगह पे थे जहाँ की सूरत हाल इससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब थी। मैं बात उर्दू बाज़ार की कर रहा हूँ। इतनी ख़राब सूरत हाल है
कि अगर मेयर साहब या वॉट एवर जो भी स्टेक होल्डर है वो एक दफ़ा अगर उस जगह को देख लेना तो मैं ये समझता हूँ कि या तो वो वहाँ काम करवा देंगे या फिर वो अपनी सीट से ही हट कर चले जाएंगे कि भाई अगर ये काम नहीं हो सकता तो फिर रहने का कोई फ़ायदा नहीं। बड़े साहब ये कह रहे हैं कि 4 अरब भी अगर टैक्स जमा कर लिया तब भी कराची का कचरा नहीं उठाया जा सकता। मतलब ये बड़े लोग जो है पैसा खर्च कर कर लीडर बनते हैं और जब लीडर बन जाते तो अपने पैसे उनको वसूल करने होते हैं और वसूली इसी तरह होगी कि हमारे पैसों को ही खाया जाएगा। जो टैक्स की मद में हम दे रहे हैं, हम जो दे रहे हैं सिर्फ उनके घर जाते हैं और कुछ ही नहीं होता। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ जलालत की जिंदगी गुजारनी होती है। हमारे लिए कुछ नहीं है, इनके अपने घर पालने होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का एक सिस्टम है ना, आपने बल्दियाती इंतखाबात में भी वोट दिया होगा, आपका काउंसलर भी होगा, आपका यूसी चेयरमैन भी होगा, आपका टाउन चेयरमैन भी होगा। अब हर काम के लिए तो हम मेयर कराची या सीएम सिंध को नहीं कह सकते ना। अब ये आपके गली का गटर का ढक्कन अगर गायब है तो आप उसके लिए अपने काउंसलर को कहेंगे ना। भाई काउंसलर जो है ना वो आगे पैसे देकर खामोशी से अय्याशी कर रहे होते हैं। क्योंकि एक छोटा सा सिपाही जब रिश्वत लेता है वो उस सूरत में लेता है कि उसको ऑफिसर की तरफ से छूट मिली हुई होती है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले या कोई भी महकमे में है जब तक वो अपने ऑफिसर से मिलजुल के नहीं चल सकता तो वो भी अय्याशी नहीं कर सकता है। अगर कराची शहर को साफ करना हो तो क्या समझ में आता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा सकता है? देखिए, अब या तो गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले ले, ठीक है, वरना फिर एक दफ़ा MQM ने किया था कि वो पूरा शहर साफ किया था। अब इस तरह आवाम उठे, आवाम करे, अब जो है ना आवाम का ही काम होगा। आप ये कह रहे हैं कि अब ये या तो हुकूमत ये काम कर ले या कराची शहर के लोग झाड़ू लेके बाहर निकल आए? नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं करेगी। अब आवाम को झाड़ू निकाल कर कुछ हद तक अपनी सफाई करनी पड़ेगी ताकि वो बेहतर हो जाए। मलबा डाल दे भाई, ये हो सकता है और कोई हल नहीं है, गवर्नमेंट नहीं करेगी। चले जनाब अली, ये तो बड़ा दिलचस्प जो है वो आइडिया इस वक्त आवाम की तरफ से सामने आया है और इसमें कोई शक नहीं है कि शहर ने पहले हफ्ता सफाई और इस तरीके की मुहिमात देखी हैं। तो वैसे भी अपने घर की सफाई या अपने घर के बाहर की सफाई, गली की सफाई लोग खुद ही कर रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस वक्त शहर को साफ़ नहीं कर सकती तो फिर शहर सारे को बाहर आना पड़ेगा झाड़ू और दूसरे सामान लेकर, ताकि शहर का कचरा उठाएं और साफ़ करें। ये एक बहुत बड़ी तहरीकी मुहिम होगी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। जो काम आवाम के होते हैं वो आवाम ने करने होते हैं, जो काम इंतज़ामिया हुकूमत के होते हैं वो उन्होंने करने होते हैं। आवाम का काम है टैक्स देना, यही उनका कंट्रीब्यूशन है, और इंतज़ामिया का काम है उस टैक्स के अगेंस्ट लोगों को सहूलियात देना। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ज़िम्मेदारी है। दोनों अपनी ज़िम्मेदारी कितनी अदा कर रहे हैं, इसका मवाजना क्या है? क्या हुकूमत ज़िम्मेदारी कम अदा कर रही है या अवाम टैक्स कम दे रहे हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारी कम अदा कर रहे हैं? ये प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के कंक्लूजन की तरफ भी जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बार बार ये सुनने को मिलता है कि कराची वाले टैक्स कम देते हैं, ये सुनने को मिलता है सियासतदानों की तरफ से और जो साहिबान इख्तिदार हैं उनकी तरफ से। मगर एक ख़बर सामने ये आई है कि पिछले जून जुलाई में सिर्फ कचरा उठाने की मद में कराची वालों ने 50 करोड़ से ज़ायद टैक्स दिया है। बेशक दिया है, यहाँ पे दिया है हर किस्म का टैक्स। मैं तो कहता हूँ कराची जितना टैक्स देता है चाहे और कोई शहर इतना टैक्स नहीं देता होगा। और कराची को इस टैक्स के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ तो मिल रहा होगा। लोड शेडिंग, अच्छा, गैस लोड शेडिंग, ओके, और रोडों के हाल जो हम देख रहे हैं। बारिश से पहले हमने तो उठाते बारिश से पहले बड़ी मुश्किल से खड्डे याद किए थे, अब बारिश के बाद दोबारा खड्डे याद करने पड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो खड्डे याद करने पड़ रहे हैं? कहाँ खड्डे थे अब कहाँ और हो गए। अच्छा, तो कोई काम तो गवर्नमेंट कर रही होगी ना इस टैक्स के अगेंस्ट? हाँ, डकैतों को राज मिल रहा है। सफाई सुथराई के क्या मामला हैं? वो गाड़ियाँ घूमती है ना हरी वाली, ये सामने कचरा आप दिखा सकते हैं अभी। हाँ, ये बिल्कुल सामने, ये मैं दिखा देता हूँ। ये हाल है हमारे कराची। तो डेली गाड़ी आती है नहीं आती? अगर डेली आती है तो ये नहीं होता। चल ठीक है सर। गाड़ी होती है वो ग्रीन कलर की, वो कितनी दफ़ा आती है यहाँ पर? भाई हम जब आते हैं तो इसको देखा नहीं है। गाड़ी नहीं देखी? कितना अरसा हो गया इस दुकान में? हमें तो काफ़ी साल हो गए सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है यहाँ पर?
कभी है कभी नहीं है। कभी है कभी नहीं। तो जब दुकान खोलते हैं तो सिर्फ दुकान के अंदर की सफाई करते हैं या बाहर की भी करनी पड़ती है? बाहर की भी अपने जो दूध है ना वहाँ की करनी पड़ती है। काम तो ये इदारों का है भाई, इदारे होंगे तो काम करेंगे ना, इदारे भाई 50 करोड़ रुपए लिए उन्होंने 2 महीने में हमसे और आपसे कचरा उठाने के लिए। भाई हमसे आपसे बहुत चीज़ें लेते हैं लेकिन वापसी क्या करते हैं? आप मुझे ये बताओ, ये जो आप बाइकें वगैरह चलाते हो, गाड़ियाँ चलाते हो, आप उनको टैक्स पे करते हो? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, उस टैक्स के बदले में अगर आपका गाड़ी का कोई भी आप टैक्स अदा ना करें, आप वो फ़ौरन पकड़ लेते हैं। हाँ सही है। आपने कभी उनको फ़ौरन पकड़ा के रोड बना के दो में? वो कौन बना के देगा भाई? टैक्स आप दे रहे हो, गाड़ी आप चला रहे हो, तो रोड बनवाना भी हमारा हक है। आप उनको बोलो भाई हम टैक्स नहीं देंगे जब तक आप हमारा रोड बना के नहीं दोगे। हम ही आते जाते हैं, पैदल वाले आते जाते नहीं है। अच्छा, तो इस क्या ले, आपको हक है नहीं हक है? हाँ, बिल्कुल हक है। तो अवाम ऐसा कर रहे हैं या नहीं? कर रहे? कौन कर रहे हैं? ऐसा करना चाहिए। छोड़ो, आप इसको भी छोड़ो। ठीक है। हम 5 साल के लिए क्यों मुंतखब करते हैं लोगों को? भाई आए, अच्छी प्लानिंग करें, हमें सहूलियात दें। तो 75 साल में कितनी प्लानिंग हुई है आवाम के लिए? 75 साल में कोई 15 दफ़ा तो हो गई। आप उसको भी छोड़े। यहाँ आप चले जाओ, आपको लाइटें बंद मिलेगी। सिग्नल की जो लाइटें है ना, अब जाओ बंद पड़ेगी, बंद मिलेगी, खुला नहीं है। तो भाई गवर्नमेंट ये कहती है कि लोग पूरा टैक्स नहीं देते ना, चोरी करते हैं टैक्स की। भाई कौन टैक्स चोरी कर रहा है, कौन ऊपर से ले रहा है, वो भी तो पता करो ना। आप मुझे ये बताएं, जो नहीं दे रहा उसको पकड़े। हाँ। वजीर आला हमारा पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ा लिखा है? हाँ, बड़ी कराची की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी से इंजीनियर है। गवर्नर पढ़े लिखे नहीं पढ़े? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। बाहर भी आते जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। क्या वजह? अच्छा, वहाँ का भी माहौल देखा हुआ है उन्होंने? फिर जब मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ से कुछ लेके आना चाहिए ना। कोई आइडिया, कोई सोच, कोई क्या लेके आते हैं? ये एक ही बात से रटला लगा हुआ है, टैक्स नहीं देते हैं। हाँ। पे नहीं करते। हाँ। जब टैक्स पे नहीं करते तो मुल्क चल किस तरह रहे? आप कहाँ से पैसे पेमेंट उनको कर रहे हैं लोगों को? कर्जे की किस्त कहाँ से दे रहे हैं? हाँ? अच्छा, हम सब उधारी है, हम सबके पास। हाँ। हम IMF के कर्जदार है। ठीक है। हमें 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। ना हमने कर्जा लिया है। नहीं, किसी ने आज तक लिया है? किसी को मिल रहा है? भाई हुकूमत ने लिया ना, आपको हमें सहूलियात देने के लिए कर्जा लिया था ना। आपके सामने देखो ना, आ जाओ। चल। अच्छा, लोग कचरे की जब बात करो ना तो लोगों को ये पता होता है कि कहाँ कहाँ कचरा पड़ा हुआ है, और वो दिखाने के लिए जो है। अच्छा, ये कचरा मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी वहीं से आ रहा था। मेरा आखिरी सवाल ये, अगर कराची को साफ शहर बनाना हो क्या करना पड़ेगा? यार सबसे पहले अनपढ़ों को निकालना पड़ेगा, जाहिलों को। इनके पढ़े लिख के आप जैसे उनको लाना पड़ेगा, यूथ को, नौजवानों को आना पड़ेगा। चलें जनाब, पढ़े लिख के। मेरा आखिरी सवाल यही है अब इस प्रोग्राम में कि अगर कराची शहर को साफ करना है, उसका तरीक़ाकार आवाम क्या समझते हैं? क्या बनाना है, क्या करना पड़ेगा? भाई पहले तो अपने आप को साफ करना पड़ेगा। ज़बरदस्त। अपने आप से शुरू होती है तहरीक? अपने आप से शुरू होती है। हाँ। और उसके बाद मतलब अपने आप को साफ सुथरा बनाने का मकसद ये है कि फ्लैट की खिड़की खोल के शॉपर नहीं फेंकना है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? ऊपर की तरफ देखो ना, हाल देखो बिल्डिंगों का क्या हाल होगा। हाँ। ऊपर ही से पिचकारियाँ माल। अच्छा, ये तो हमने कर लिया, हुकूमत को क्या करना पड़ेगा? हुकूमत को तो वो करना है जो आवाम नहीं कर सकती, वो हुकूमत के हाथ में ही है। अभी आप हाल वसाइल होते हैं, मशीनरी होती है, लोग होते हैं उनके पास। देखो क्या हाल हुआ है रोडों का इस टाइम बारिश में। कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आती घर पर? नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा। वो जो झाड़ू देने वाले आते थे वो भी नहीं आते। अच्छा, आवाम खुद करती है अब। आवाम खुद करती है, मतलब सफाई सुथराई भी खुद करते हैं। और अगर गटर वगैरह बंद हो जाए मोहल्ले का, इलाके का, वो भी हम खुद कर रहे होते हैं भाई। अभी हाल ना हमारे इलाके में। कौन सा इलाका है? हमारा वहाँ का लाइन्स एरिया। लाइन्स एरिया, ठीक है। लाइन्स एरिया में मुताबिक शोज़ किए हैं, और भाई की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, सूरत हाल वहाँ पर यही है। साफ नहीं होगा इतने तो हमने 50 करोड़ रुपए तो हमने टैक्स दे दिया जून जुलाई में कचरा उठाने के लिए। नहीं, कचरा साफ नहीं होगा यहाँ पे। कचरा होगा मगर कचरा साफ नहीं। वजह क्या है? बस यहाँ का माहौल ही ऐसे ही, इन लोगों ने जो हिसाब किताब रखा हुआ है। कचरा बढ़ सकता है, कचरा कम नहीं हो सकता है। कचरा कम नहीं होगा? नहीं। कहते हैं आवाम भी कसूरवार है, सड़कों पे फेंकते हैं, खिड़कियों से फेंकते हैं, नालों में फेंक देते हैं। वो तो है, कभी कोई खिड़की से फेंकता है, मगर उनको खुद सोच होना चाहिए, ख्याल होना चाहिए कि मतलब कचरा आप
डब्बे में डाल के किसी डब्बे में डाल देना, कचरे का गाड़ी उठा के ले जाएगा। इनको खुद भी ख्याल करना चाहिए। अगर कुछ वो कर रहे हैं, कुछ आवाम खुद भी कर ले हुए। अच्छा, आवाम की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत का तो खैर है ही डोमेन है जनाब, कि उन्होंने ये कराची शहर को जो रोशनियों का शहर कहा जाता था ना, इसे रोशनियों का शहर बनाना है। और रोशनियों का शहर, जब रोशनियाँ जगमगाती हैं ना, तो फिर वो जगह बड़ी वाज़े दिखाई देती है। अगर वहाँ कचरा होगा तो कचरा भी बड़ा वाज़े दिखाई देगा, अगर वो जगह साफ़ सुथरी होगी तो वो सफाई भी वाज़े दिखाई देगी। इस वक्त वाज़े तौर पे हमें कचरा और सीवरेज और कीचड़ गंदगी कराची शहर में ये दिखाई देती है। और अगर ये दिखाई देती है तो इस बात की दलील है कि कराची शहर में जो कचरा उठाने की ज़िम्मेदारी है जिस इदारे की और हुकूमत की, वो पूरी तरीके से उसे अदा नहीं कर पा रहे हैं। 50 करोड़ के टैक्स की जो हमने बात की है, महज जून जुलाई के टैक्स की रकम है। यूँ तो ये रकम अरबों रुपए में जानी है। इस साल 4 अरब रुपए का टारगेट है और हमने शहरियों से ये पूछा कि क्या 4 अरब रुपए अगर जमा हो जाते हैं, जैसे कि 50 करोड़ हो गए, तो क्या कराची शहर का कचरा उड़ जाएगा? ये सवाल शायद कराची वालों के लिए भी और इंतज़ामिया के लिए भी, दोनों के लिए यकसा तौर पर अहम है। अगर कराची वाले 4 अरब रुपए दे देते हैं तो फिर हुकूमत ने बाय हुक और क्रुक कराची शहर को साफ़ करके दिखाना है। क्यों साफ़ नहीं हो पा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर मिला जुला रद्द अमल आवाम का आया। लोग समझते हैं कि विल की कमी है, टैक्स की कमी नहीं है, जुस्तजू और काम करने के तरीक़ेकार और उसकी जो विल होती है उसकी कमी है, जिसकी वजह से कराची दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस इदारे का जो काम है वो अपना काम भरपूर तरीके से करे और कराची शहर को कम से कम सफाई सुथराई के हिसाब से तो लोगों के लिए लिवेबल बनाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जहां कराची शहर में लोग बिजली का अल्टरनेट ढूंढते हैं, सुई गैस का अल्टरनेट ढूंढते हैं, तो फिर सफाई सुथराई ना होने की वजह से वो शहर का भी अल्टरनेट ढूंढने पर मजबूर हो जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात हो।